गुरु प्यारी साध संगत, आप सबका आज इस भोजीपुरा डेरे में गुरु घर में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लग रहा है बहुत समय के बाद हम एक दूसरे के साथ मिल बैठे हैं। बहुत समय के बाद हमें अवसर मिल रहा है कैसे हम अपने जीवन में गुरु धारा को, गुरु की कृपा को जीवन में बनाए रखें। अभी पिछले दिनों बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत से लोग उसमें से ऐसे थे जो गुरु को नहीं मानते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे। बहुत से लोग ऐसे जो वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से समाज में सुख को, सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी वैभव की चीज़ों को ही जीवन का लक्ष्य मानकर दौड़ रहे थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके जीवन में, उनके जीवन का सिर्फ एक ही आधार है, एक ही आयाम है कि कैसे संसार में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई वो कर ले। इन तमाम लोगों से पिछले दिनों मिलने का जब मुझे मौका मिला तो हमेशा कुछ ऐसे प्रश्न रहे जो हमेशा से इंसान छोड़ देना चाहता है। जो चीज़ें हमारे समझ में आती हैं, जो चीज़ें हम नियंत्रित कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, उन चीज़ों को हम संसार में सबसे ज़्यादा कीमती मानते हैं। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई, हादसा आपने सुना होगा। एक विमान दुर्घटना हुई। उस विमान दुर्घटना में सारे लोग मारे गए। एक लड़का आया मेरे पास, आकर कहने लगा, भैया जी ये अकस्मात मृत्यु थी क्या? जिस आदमी ने सोच रखा था मैं भारत से विदेश जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ, वो उड़ा और उड़ते उड़ते उसने सोचा भी नहीं होगा ऐसी दुर्घटना का वो हिस्सा बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या अकस्मात मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती है क्या? आज भी मुझे किसी ने पत्र में ऐसा ही कुछ लिख कर दिया। हमारे घर में एक 19 साल की बच्ची थी, हमने पढ़ाया लिखाया और उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। कई बार मैं ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखता हूं जिसे हम और आप संसार में अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से परे पाते हैं। मृत्यु उसमें से ही एक विषय है। हमने नहीं देखा जीवन से परे क्या है, और क्योंकि जीवन और जीवन से पार हम कुछ नहीं जानते हैं, उस विषय को हम कई बार अपने जीवन से हटा देना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि मृत्यु क्या है, तो मृत्यु हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। आध्यात्म इस चीज से आपको जोड़ना चाहता है। गुरु आपको इस चीज से जोड़ना चाहता है कि संसार में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी समझ से परे होंगी। उन चीज़ों को जिन्हें आप नहीं समझ पाओगे, उन चीज़ों को जानना गुरु की शरण का हिस्सा है। अगर आप अपने जीवन में कोई चीज़ पूरी तरह अपने नियंत्रित में रख पाए और उसके बाद भी कुछ अलग हो गया तो वो कैसे हुआ? गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। ये संसार कर्मों का बना है। जैसे जैसे कर्म तुमने कभी किए होंगे वैसे वैसे फल भुगते बगैर तुम संसार से जा नहीं पाओगे। तुम्हारे जीवन में अकस्मात कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है तुमने उसकी अपेक्षा नहीं की है। परमात्मा की नज़र में, परमात्मा की दृष्टि से हर एक चीज़ कर्मों से बंधी है। हम और आप संसार में चाहे कितनी भी प्लानिंग बना लें कि हम ऐसा करेंगे, अगर हमारे कर्म
हमारे सुख, हमारी अच्छाई भोगने की वृत्ति खत्म हो गई है, जीवन में जहां अच्छा लिखा था वो खत्म हो गया है, तो हम लाख कोशिश करें चीजें अच्छी नहीं चलेंगी। हम लाख कोशिश करें हमारे जीवन में अनिष्ट ना हो, गलत ना हो, पर अगर हमारा बुरा कर्म हमारे आड़े आ रहा है तो हम जीवन में उसे छोड़ नहीं पाएंगे। कई बार हम अपने जीवन को अपनी नजर से देखना चाहते हैं, पर गुरु के पास आने के बाद जो सबसे पहली चीज आपको और हमको समझनी है, जिस सबसे पहली चीज पर हमें काम करना है, वो ये कि हमारे जीवन में बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जो हमारे बस में हैं। कुछ चीजें ही ऐसी हैं जो आप अपनी ताकत से कर पाओगे, उसके आगे कर्म का बहुत बड़ा लेखा जोखा है। उस लेखे जोखे को स्वीकार करना ही आपके जीवन की नियति है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। आपके जीवन में कब नुकसान हो जाएगा आपको नहीं पता है, आपके जीवन में कब फायदा हो जाएगा ये भी आपको नहीं पता है। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, आपने बहुत कोशिश करी, वो जन्म लेने के बाद कैसा होगा आपको नहीं पता। संसार में हम जन्मे हुए हैं, कब हमारा जाने का समय निश्चित है हमें नहीं पता। कहते न हानि लाभ, न जन्म मरण, न आपकी अच्छाई और बुराई, ये कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। जब हम अपने ऐसे जीवन को जी रहे हैं जहां बहुत सी चीजें कर्मों के ऊपर टिकी हुई हैं, हम अपने जीवन को कैसे जिएं कि हम अपने जीवन को सही तरीके से, सुखमय तरीके से जी सकें। और उसका सिर्फ एक तरीका है। हुजूर कहा करते थे, हमें अपने जीवन में गुरु की महत्ता समझ में आ जाए। गुरु वो शक्ति है जो अपने जीवन में शरणागत होकर के पहले शरण प्राप्त करके जीवन में इतना महान बना है। पहले दाता गुरु भया जिन तन्मन अर्पाशीष का, पहले जो है वो दाता भी संसार में, पहले दाता शिष्य भया जिन तन्मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम तरी बख्शीश। संत संसार में आए तो पहले उन्होंने आचरण शिष्य का, शरणागत भाव का बना करके दिखाया है। कैसे शरणागत हुआ जाता है, कैसे जीवन में शरण को जीवन की महानता की तरफ ले जाया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक ऐसे ही महान पुरुषों में हुए। सिखों की 5वीं पातशाही, जब वो अपने पिता के पास गए, उनके पिता गुरु थे उनके, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो उनको पसंद नहीं किया करते थे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को बार बार इस बात के लिए उनसे चिढ़ते कि ये गुरु जी का बड़ा प्यारा है। लोगों ने शिकायत करी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज कुछ काम नहीं करते, निठल्ले बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं। तो पिताजी ने उनको बहुत दूर कहीं सेवा पे भेज दिया, ऐसी जगह जहां वो हर रोज अपने गुरु के दर्शन नहीं कर पाते थे। गुरु की आज्ञा मान करके अर्जुन देव जी महाराज चले गए, सेवा में तत्पर रहे। एक बार जब पत्र लिख करके उन्हें भेजा गया उनका हाल चाल पूछने के लिए कि तुम कैसे हो अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वो बात जो आज आपको और हमको जीवन में उतारनी है। वो कहते हैं, मैं अपने जीवन में गुरु को कैसे प्रेम करता हूं। कहा गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। मैं चाहे कहीं भी हूं संसार में, मेरे अंतर की स्थिति सिर्फ एक चीज से जुड़ी हुई है, मैं गुरु को अपने तन मन अपने सर्वस्व में मानता, उसे देखता, उसे जानता हूं। अंदर से सिर्फ गुरु नाम की धुन लगी हुई है। हम अपने जीवन में जब गुरु को इस तरीके से अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, जब हम उसकी तरफ अपना ध्यान रखते हैं, तो महाराज जी कहा करते थे 2 चीजें पैदा होती हैं। पहली शरणागत भाव, गुरु की बात स्वीकारने, उसको मानने का जीवन में भाव पैदा हो जाता है। अगर वो कहता है दिन रात है तो हम उसको रात मान लेते हैं।
अगर वो रात को दिन कहता है तो हम बिना प्रश्न किए उसे दिन मान लेते। जीवन में सुख और दुख दोनों में गुरु आपको महान बनाना चाहता है। इस एक छोटी सी धारा से जीवन में हमारा गुरु के साथ प्रेम भाव बनता है। तो आज के समय में जब हम कलयुग में ऐसे समय में ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां चारों तरफ बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी, हमारे लिए एक बड़ी भारी चीज की आवश्यकता है कि हम गुरु से जुड़े कैसे, गुरु के साथ हमारा जुड़ाव कैसे हो। जब मैं ये बात कहता हूं तो आपको लगता होगा हम तो गुरु जी के साथ लग करके सेवा भी करते हैं, हमारे लिए ये बात नहीं कही जाती होगी। पर मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं, जब आप यहां से घर जाओगे और तरह तरह के विरोधी लोग आपके सामने आएंगे जो आपके मन के हिसाब से बात नहीं करेंगे, जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो आपको आपके आधार से डिगाने की कोशिश करेंगे। कभी कोई ताना मारेगा, कभी कोई बोली मारेगा, कभी कोई तुम्हारी गलती निकालेगा, कभी तुम सत्संग में जाते हो इस बात को कह करके उपहास उड़ाएगा तुम्हारा। तब तुम्हें अपने अंदर गुरु से तुम्हारा विश्वास जुड़ा है नहीं जुड़ा है, ये तुम्हें उस वक्त जांचना पड़ेगा। उस वक्त तुम देखना गुरु से तुम्हारा जुड़ना काफी हुआ कि नहीं हुआ। और आश्चर्य की बात यह है, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो उस विश्वास में पूरे भरोसे के साथ गुरु जी की बात से जुड़े रह पाते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो कर्मों के ऊपर आधारित होगा। हानि लाभ भी होगा, सुख दुख भी होगा, जीवन और मरण जैसी चीजें भी जीवन में सामने आएंगी। पर इन सारी चीजों में गुरु हमें बचा लेना चाहता है। हमारे जन्मों जन्मांतरों के कर्मों से हमें बचाकर जीवन में मजबूत बनाना चाहता है। और इसके लिए आपके पास सिर्फ एक तरीका है कि आप हर रोज निरंतर कैसे उससे जुड़ने का प्रयास करते हो। अभी आज सुबह मुझे एक बहन जी मिली, मुझसे कहने लगी, भैया जी मैंने नाम ले लिया, मैं भजन नहीं कर पाती हूँ और मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि मैं गुरु से अंदर नहीं जुड़ पा रही, बाहर मिलने के मौके नहीं हैं, संसार में बहुत ज़्यादा मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है कि मैं जब चाहे गुरु जी के दर्शन कर सकूं। महीनों महीनों लग जाते हैं, कोई घर से आने नहीं देता, अंदर से जुड़ना नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मैं क्या करूं? मैंने जो बात उन्हें कही वही बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। आप और हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसी तरह की परिस्थितियों में रहते होंगे। ना हर रोज गुरु जी से मिलना संभव है, ना गुरु जी के पास हर महीने जाना संभव है, और अंदर से गुरु से जुड़ने का तरीका हमने खोजा नहीं है, उससे जुड़ने का तरीका हमने पाया नहीं है। तो हमारे और आपके लिए एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत है, आप अपने जीवन में गुरु से अंदर जुड़ने का ये मौका हाथ से ना जाने दो। आपके जीवन में आपका ध्यान, आपका गुरु की तरफ जोड़ा हुआ समय, नाम के लिए दिया हुआ थोड़ा सा समय आपके जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। अगर आप चाहते हो आज के इस कलयुग में आप गुरु से विश्वास अपना जोड़ सको, तो सिर्फ नाम ऐसी चीज़ है जो ये आपसे कराएगा। आपके हर रोज, आपके हर दिन में दिया हुआ समय आपका गुरु जी से आपको जोड़ेगा। आप ये समय कैसे देते हो, इसके लिए आपको नियम बनाना पड़ेगा। तो आपके लिए ध्यान उतना ही ज़रूरी होना चाहिए जितना गुरु से जुड़ करके जीवन में कष्टों से, दुखों से, तकलीफ़ों से छुटकारा पाने का इलाज पाना। और इसके लिए आपको हर रोज़ गुरु जी से जुड़ने का साधन बनाना है। तो हर एक भाई बहन जिन्होंने नाम ले लिया, थोड़ा सा समय निकालना है, थोड़ा सा समय निकाल करके गुरु के दिए हुए नाम में समय देना है, थोड़ा सा समय निकाल करके गुरु के दिए हुए नाम से अपने जीवन को जोड़ने का साधन बनाना है। आप और हम जब हर रोज निरंतर ये व्रत धारण कर लें कि गुरु से जुड़ना हमारे जीवन के हर दिन का एक हिस्सा होना चाहिए, उसके बाद आपकी छोटी से छोटी क्रिया भी नाम में जोड़ ली जाती है। अगर आप चलते फिरते नाम लोगे, वो भी नाम में जोड़ा जाएगा। अगर आप गुरु की याद करते करते 5 मिनट गुजारोगे, वो भी नाम में जोड़ा जाएगा। अगर आप
किसी तकलीफ में, परेशानी में सिर्फ स्वामी जी का नाम लोगे, वो भी नाम में जोड़ा जाएगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, हर रोज निरंतर अपने आप को गुरु से जोड़ने का प्रयास करना है। उसके बाद आप सफल हुए, नाम बना, भजन बना, नहीं बना, उस सब की जिम्मेदारी गुरु की है, उस सब की जिम्मेदारी स्वामी जी की है, कैसे वो आपको नाम से जोड़कर आगे ले जाते हैं। तो आज के इस बहुत कठिन समय में, जहाँ चारों तरफ हर तरीके से हर एक इंसान सिर्फ स्वार्थ के लिए खड़ा है, ऐसे में आपका गुरु नाम में भरोसा, गुरु नाम में विश्वास और अंदर से उसके जुड़ने की प्रक्रिया आपके जीवन का एक निरंतर आधार होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूँ जो इस चीज़ से बचकर भागना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो लोग आज कोशिश कर रहे हैं नाम न लेना पड़े, उन्हें उस वक्त नाम लेना पड़ जाएगा जब उनके सामने सारे लोग उनका सहारा छोड़ देंगे। उन्हें उस वक्त गुरु जी का नाम लेना पड़ जाएगा जिस वक्त कोई उनका साथ नहीं निभाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति मत आने दो। आज ही कोशिश करना शुरू करना है, कैसे हम अपने जीवन में हर रोज़ गुरु के नाम के लिए समय निकालते हैं, कैसे उसके ध्यान को अपने जीवन का आधार बनाने के लिए समय निकालते हैं। तो अब आप इस चीज़ को जीवन का आधार बनाएं, कैसे हम थोड़ी देर ध्यान को हर रोज़ का नियम बना लें। मैं ये बात सिर्फ इसलिए आपसे कहता हूँ, अभी लगभग 3 साल हो गए मुझे आपके बीच में। 2022 में मैं वापस आया। 2022 से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हम धीरे धीरे गुरु जी से दूर थे। हमें तरह तरह के साधन चाहिए थे कि हमारा विश्वास बन सके। पर इन 3 सालों में लगभग बहुत सारे लोगों ने सत्संग से जुड़ने का सौभाग्य पाया। बहुत सारे लोगों के काम भी बने, बहुत सारे लोगों ने परीक्षाएं भी ली, बहुत सारे लोगों ने तरह से साधन ढूंढे कैसे उनको जीवन में सही और गलत की परख हो सके। पर अब धीरे से हमारे जीवन में वो समय नज़दीक है जहां हमें अब उस स्थिति से आगे बढ़ना शुरू करना चाहिए। हमारा पिछला समय जो भी था वो धीरे धीरे अब हमें आगे गुरु से जोड़ने की दिशा में ले जाना चाहता है। तो मैं 2-3 चीज़ें आपको कहना चाहता हूं जिसका हमें पूरी मजबूती से पालन करना है। पहली चीज़ ये, हर एक गुरु प्रेमी, हर एक सत्संगी भाई और बहन बिना किसी भेदभाव के सेवा को अपने जीवन का सबसे मजबूत आधार बना ले। अभी तक आपने किया कि आप एक दूसरे से किसी न किसी कारण से भेदभाव मानते रहे, पर अब धीरे धीरे हमें वो तमाम चीज़ें समाप्त कर देनी है। किसी भी भेदभाव को हम अपने सत्संग का हिस्सा नहीं बनने देंगे, अपने सत्संग, अपने गुरु से जुड़ने के बीच की बाधा नहीं बनने देंगे। अभी पिछले दिनों मुझे एक बहन जी मिली, मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा कि आप बड़ा शांत रहती हैं, आपके शांत रहने का कारण क्या है? वो नामदानी नहीं थी, फिर भी उसने जो बात कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहने लगी, हम जब घर में जाते थे तो हमारे माता पिता हमें हर एक जगह एक साथ मिल बैठने के लिए बड़ा जोर देते थे। अगर खाना खाना है सब लोग साथ मिल के खाना खाएंगे, अगर सुबह प्रार्थना करनी है सारा परिवार इकट्ठा होगा, प्रार्थना करेगा। अगर घर में हम थोड़ी देर साथ बैठे हैं तो हम उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे जो उस वक्त हमारे बीच में मौजूद नहीं है, हम उसी के बारे में बात करेंगे जो हमारे सामने मौजूद है। अगर हमारा कोई दूर दराज का रिश्तेदार है तो हम उसकी चुगली नहीं करेंगे। कहने लगे, हमारे माता पिता ने ऐसा सख्त नियम बना कर रखा और उस नियम की वजह से अगर हमारे पास कुछ कहने को नहीं होता था तो हम मौन में रह जाते थे। अगर कुछ बात करने को नहीं है तो हम किसके बारे में बात करें, हम चुप्पी साध लेते थे। और धीरे धीरे वो कहने लगी बहन कि नतीजा ये हुआ, अगर बाहर के लोगों से बात करने के लिए कुछ नहीं है तो अपने आप अंदर मन में प्रार्थना शुरू होने लग जाती थी। समय ही नहीं है किसी की बुराई करने का, इस बात का नियम ही नहीं है कि किसी और की चुगली करें। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, गैर नामदानी, एक किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ आदमी अगर घर परिवार में माता पिता एक छोटा सा अच्छा सा नियम लागू कर दें
कि तुम किसी पराये की चुगली नहीं करोगे तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है जीवन में। आपके अंदर 10 ऐसी चीज़ों से समय बच गया जिन चीज़ों में सारा समय बर्बाद होने वाला है। उस गैर नामदानी महिला के भी जीवन का ये अनुभव देख करके मैंने समझा हम सबको बहुत सीखने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन में गुरु की याद बनाने के लिए बहुत सारे अच्छे जीवन के नियम लाने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ जो मैं आप सबसे चाहता हूँ, प्रयास ये करना है, हर एक वो भाई बहन जो दूसरे को अपना सबसे बढ़िया सबसे अच्छा सहयोगी मानकर आगे चल सके, किसी से बैर विरोध ना रखे। सेवा के लिए आए तो मन में विचार रखे ये थोड़ा समय जो मैंने गुजारना है ये सिर्फ स्वामी जी की याद में गुजरना चाहिए। सत्संग के लिए आए 1 घंटा दिया, वो 1 घंटा सिर्फ स्वामी जी की याद में गुजरना चाहिए। और इस चीज़ का आप बड़ा भारी अपने जीवन में परिणाम देखोगे, बड़ा भारी आपके जीवन में इसका लाभ आपको मिलेगा। जब आप 1 घंटा आधा घंटा गुरु घर में आकर, गुरु डेरे में आकर गुरु को ही याद कर पाए, सिर्फ गुरु में अपना ध्यान लगा पाए। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये, अगर आप अच्छे हो गए तो आपके साथ जुड़ने वाले हर एक इंसान के जीवन में अच्छाई की उम्मीद बनी रहेगी। तो हमें किसी और को नहीं सिखाना है, हमने जब गुरु घर में आना है तो पहले खुद को सेवा में जोड़ना है। हम किसी और को नहीं सिखाएंगे, हम खुद पे ज़्यादा काम करेंगे, खुद को ज़्यादा सेवा में लगाएंगे, खुद को सत्संग में लगाएंगे, खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये 1-2 चीज़ें जितना ज़्यादा हम अपने जीवन में ला पाए उतना ज़्यादा हम अपने जीवन को गुरु के ध्यान से जोड़ने के काबिल बना लेंगे। तो इन 2 बातों को ध्यान रखें। हमने अपने जीवन में सेवा और सत्संग को किस तरीके से आगे ले जाना है, इन बातों को जीवन का आधार बना लें। तो बहुत ज़्यादा बात तो मैं नहीं कहूँगा, अब धीरे धीरे समय ऐसा आ गया है हमें अपने आप को अभ्यास की तरफ जोड़ना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु को अंदर से अपने याद और विश्वास से अपने अंदर ही महसूस कर सकें, उसके साथ अंदर जुड़ करके जीवन का लाभ उठा सकें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना सुंदर समय दिया। 1-2 सूचना